दोस्तों लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा था उबरे एंड डोरोप की फाइट चल रही होती है, जिसमें कि उबरे काफी बुरी तरीके से हारने लगता है और जैसे ही डोरोप उबरे को जान से मारने वाला होता है वहाँ पर कोई आकर उसको बचा लेता है और वो होता है ज़ीली। ज़ीली उबरे के साथ मिलकर डोरोप से फाइट करता है और उसके बाद वो उसको नहीं हरा पाता क्योंकि वहाँ लोगों को पता चलता है डोरोप ने अपनी सोल को नेदरवर्ल्ड की गॉड हेडिस को बेच दी है, जिसकी वजह से नॉर्मल एलिमेंटल पावर से उसको कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है क्योटिक एलिमेंटल पावर, जिसके चलते हेसियोड ज़ीली की क्योटिक एलिमेंटल पावर को अनलॉक कर देता है और उसका इस्तेमाल करके ज़ीली काफी आराम से डोरोप को हरा देता है। अब आगे सब एपिसोड के स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं टाउन के सभी लोग हीरो चिल्ला रहे होते हैं एंड सेलेली स्टेज में जाकर उनको ऑर्गेनाइज कर रही होती है। देन वो ज़ीली को स्टेज में आने को बोलती है। ज़ीली पहले तो वहाँ पर जाने से हिचकिचा रहा होता है बट वो उबरे के समझाने पे वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके दोस्त भी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़ीली स्टेज में जाने को तैयार हो जाता है एंड वो सभी लोगों को स्पीच देने लगता है और वो लोगों से प्रॉमिस करता है कि वो सभी के सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालेगा। एक तरफ वो स्पीच दे रहा होता है एंड वहीं दूसरी तरफ आर्गुलेस भी जमीन पर अपना पाँव रख चुका होता है। वो कहता है ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, ये पहले की तरह बेकार है, चलो थोड़ा सा बीस्ट किंग के टेरिटरी में घूम के आते हैं। एंड ये कहने के साथ ही ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर बीस्ट किंग के टेरिटरी के लिए निकल जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि कहीं पर बैठा होता है। तभी उसके पीछे से उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और हमेशा की तरह बोबाई ज़ीली की बहस होने लगती है बट ब्रॉस आके सबको शांत करा देता है। ज़ीली पूछता है ग्रैंडपा ओबरन सेलेली कहाँ है। ब्रॉस बताता है कि ग्रैंडपा ओबरन ने आज कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसी वजह से सेलेली उनको घर लेकर गई है। ब्रॉस ज़ीली से पूछता है क्या ग्रैंडपा ओबरन ने उसे आगे के प्लान्स के बारे में कुछ बताया है। ज़ीली कहता है अभी तो नहीं, मैं टेंपल ढूंढने से पहले मुझे अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग अभी टेंपल में पहुंच भी गए और हम लोग कमजोर निकले तो वहाँ की गार्जियन बीस को हराना बिल्कुल नामुमकिन होगा। एंड अगर तुम लोगों को गार्जियन की पावर का अंदाजा नहीं है तो मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, गार्जियन के सामने तो डोरोप भी बस और बस एक लो लेवल का मिनियन है। इसका बस और बस एक ही मतलब है, अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम लोगों को अभी से ज्यादा पावरफुल होना होगा। तभी ज़ीली वहाँ से निकल जाता है। देन हम लोग देखते हैं ज़ीली पहाड़ की चोटी में खड़ा होता है एंड अपने स्टैट को चेक कर रहा होता है। देन वो कुछ पॉइंट्स को स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी में यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों ही चीजें इंप्रूव हो जाती है। बट उसके पास अभी भी एक चीज की कमी होती है, वो है वेपन। लेकिन ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसके पास काफी सारे लेवल्स बचे हैं जिसका यूज करके वो एक वेपन तो खरीद ही सकता है। तभी वो वेपन स्टोर को खोल देता है जहाँ पर उसको काफी सारे अलग अलग तरीके के वेपन देखने को मिलते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको एक वेपन मिलता है जो कि उसके हिसाब से काफी ज्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि उसके हर एक अटैक के साथ साथ एमपी भी रिकवर होता जाएगा, उसका डैमेज भी ठीक ठाक होता है, जिसके चलते ज़ीली उसको ले लेता है। देन वो अपनी पॉकेट से क्रिम्सन की को निकाल कर उसका यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है। ज़ीली उस पोर्टल में चला जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिम्सन रेल्म में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ का एरिया पूरी तरीके से खून के तरीके लाल होता है। इस मिशन का मेन मोटिव ये है कि उसको चांद का ढलने से पहले बस्टर्ड को मारना है, बट उसको वहाँ की लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता होती। तो फिर आखिर वो बस्टर्ड को कैसे ढूंढेगा। वो थोड़ी देर खड़ा होकर अपना दिमाग चलाता है, तभी उसके दिमाग में चमकता है कि चांद का ढलना, हाँ मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ टाइम का रेफरेंस नहीं है, ये एक रिडल है जिसको सॉल्व करके मुझे बस्टर्ड की लोकेशन पे मिल जाएगी। तभी उसके आसपास कुछ हलचल होती है एंड हम लोग देखते हैं कि बस्टर्ड के बीस्ट ने उसको चारों तरफ से घेर लिया होता है। वो सभी के सभी बीस्ट लेवल 60 के होते हैं, जो कि काफी अच्छा खासा लेवल है और तो और वो तादाद में भी काफी ज्यादा होते हैं। तभी एक बीस्ट उस पर अटैक करता है बट वो बहुत आसानी से उसको डॉज कर लेता है और तो और वो एक अटैक से उसको बीच से काट भी देता है। हान कहता है ये लोग चाहे तो चाहे जितने भी आ जाएं, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लोग मेरे लिए एक फ्री एक्सपी का सोर्स है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं आर्गुलिस को जो कि बीस्ट किंग के फोर्ट्रेस में पहुंच चुका होता है और वो देखता है कि वहाँ पर बीस्ट किंग नहीं होता। वो कहता है कि हालांकि बीस्ट किंग के पास गॉड्स की पावर नहीं थी बट वो ऐसा था जिसको कि आसानी से कोई भी नहीं मार सकता। देन वो वहाँ पे कुछ स्मेल करता है एंड वो सेट स्मेल करने के बाद वो चौंक जाता है एंड कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये स्मेल तो उसी कीड़े की है, लेकिन उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था ना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कभी मरा ही ना हो और अभी वो कुछ कीड़ों के झुंड के साथ है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उबरे को जो कि कोई बुक को पढ़ रहा होता है एंड उसको उस बुक से पता चलता है कि एक टाइम पे गॉडेस ऑफ प्रोफेसी ने एक प्रोफेसी दी थी कि एक बार ह्यूमन काइंड से एक गॉड स्लेयर आएगा एंड गॉड्स को उनके कर्मों का सजा देगा। ये बात गॉड सहन न कर सके एंड इस प्रोफेसी को जानने के बाद वो ह्यूमन काइंड पे हमला करने लगे और धीरे धीरे ह्यूमन काइंड साफ होती चली
दी गई क्योंकि वो ये चीज सहन ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि खुद की क्रिएशन उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। उस बुक में यही प्रोफेसी थी कि जब ह्यूमन एंड गॉड्स के बीच में लड़ाई होगी तो ह्यूमन को लीड वो करेगा जो कि गॉड स्लेयर है। उबरे कहता है मेरे हिसाब से तो जीली गॉड स्लेयर है, क्या सच में ह्यूमन और गॉड्स के बीच में लड़ाई होने वाली है? तभी उसको कुछ सेंस होता है जिसकी वजह से वो हड़बड़ा जाता है एंड खिड़की के पार देखने लगता है। वो कहता है क्या बाउंड्री पे अटैक किया गया है? तभी वो देखता है हवा में जहाँ पे काफी बड़ा आग का गोला होता है और वो सिटी की तरफ ही बढ़ रहा होता है एंड हम लोग देखते हैं ये सब कर रहा होता है आर्गुलिस। वो लगातार टाउन को तबाह करता हुआ जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से काफी तेजी से कुछ निकलता है एंड हम लोग देखते हैं ये होता है उबरे जो कि अभी आर्गुलिस के सामने खड़ा होता है। आर्गुलिस को देखकर उबरे को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है तुम वही हरामजादे हो ना जिसने मोर्स और लूना को मारा था। उसको देखकर आर्गुलिस बोलता है बुड्ढे क्या तुम यहाँ की गार्डियन हो? और अगर तुम यहाँ की गार्डियन हो तो मुझे बताओ कि दूसरा वाला कहाँ है, क्योंकि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को जो कि अपनी केवटिक मोड में चला जाता है एंड डिवाइन ब्लेसिंग का यूज करके उन मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी तेजी से अटैक करने लगता है एंड वो देखते ही देखते काफी सारे बीस्ट को मार देता है। बट अभी भी काफी सारे बीस्ट बचे होते हैं। तभी दो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करते हैं जिससे बचने के लिए ज़ीली हवा में उछल जाता है। देन वो हवा से ही सेक्रेट स्लैश का यूज करता है एंड उसका सेक्रेट स्लैश काफी बड़े एरिया को इम्पैक्ट करता है। वो काफी तेजी से मैजिक बीस्ट को मारता जा रहा होता है जिसकी वजह से थोड़ी देर में वहाँ पर सारे लोग मर जाते हैं। सभी को मारने की वजह से उसको काफी सारे एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं बट ज्यादा लेवल होने की वजह से उसका लेवल अप नहीं होता। उसकी वेपन की ड्यूरेबिलिटी भी 93% पे आ चुकी होती है एंड 0% ड्यूरेबिलिटी होने पर उसका वेपन टूट जाएगा। तभी वो देखता है कि यूरोका भी उठ चुकी होती है जिसकी वजह से वो उसको इन्वेंटरी से बाहर निकाल लेता है। देन वो उसको लेकर बस्टेड को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी सीन चेंज होता है जहाँ पे हम लोगों को दिखाई जाती है अर्थ की एस सिटी। वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक हॉस्पिटल को जहाँ पर एक इमरजेंसी केस आया होता है जिसको कि जल्दी से जल्दी ओटी में भेज दिया जाता है एंड सारे डॉक्टर्स काफी ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो उस आदमी को नहीं बचा पाते। एक डॉक्टर कहता है ये 3000वां केस है जिसमें कि विक्टिम को अचानक से हार्ट अटैक आ गया हो और इन 3000 लोगों में से कोई भी नहीं बचा। इनमें से ज्यादातर लोग 20 साल के लड़के हैं और इनमें से किसी का भी हार्ट अटैक का रीजन नहीं पता चला। यहाँ तक कि जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तब भी हम लोगों को उनकी बॉडीज कोई भी इशू नहीं मिला। वहाँ पर जो लड़की होती वो पूछती है क्या इन लोगों में कुछ कॉमन था, मतलब इन लोगों ने क्या कुछ ऐसा खाया था जिसकी वजह से उनको ये सब हो सकता है? वो आदमी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग बल्कि एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे पता चला कि इन लोगों में एक चीज कॉमन है कि वो सारे लोग कॉस्मोस नाम की गेम को खेलते हैं। वो लड़की कहती है क्या एक गेम को खेलने से लोग मर रहे हैं? ये तो काफी स्ट्रेंज बात है। वो आदमी बताता है कि कॉस्मोस गेम से एक और चीज कनेक्टेड है। एक महीने पहले हमारे पुलिस स्टेशन में एक लेडी आई थी जिसने की वहाँ पर एक FIR लिखवाई थी और उसने बताया था कि उसका बेटा कॉस्मोस गेम को खेलते हुए वहाँ से गायब हो गया। और बस एक वीक पहले एक आदमी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि एक लड़का अचानक से ट्रेन स्टेशन से गायब हो जाता है। ये वीडियो आजकल काफी ज्यादा वायरल चल रही है और जब हम लोगों ने उसका फेस रिकॉग्निशन किया तो हम लोगों को एक बहुत अजीब चीज पता चली। ये लड़का है चैन ज़िलियाओ। सो हेड आप ही बताइए आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? वो लड़की कहती है उस वीडियो को फैलने से रोको। अगर वो वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगी तो यहाँ पर पैनिक का माहौल हो जाएगा। उस वीडियो से रिलेटेड हर चीज में अपना कंट्रोल ले लो। देन उसके बाद कॉस्मोस के इंचार्ज से मेरी बात करवाओ। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं गेम के अंदर के डेड टाउन को जहाँ पर उबरे एंड आर्गुलिस खड़े होते हैं। आर्गुलिस उसे पूछता है आखिर तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? तभी उबरे काफी तेजी से आर्गुलिस के पास पहुंच जाता है एंड उसके ऊपर पंचेस की बौछार कर देता है बट आर्गुलिस बहुत आराम से उसके अटैक्स को रोक देता है। देन वो उबरे के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और वो ये सब कुछ बहुत आराम से कर रहा होता है जैसे कि उसको बिल्कुल भी फर्क ही न पड़ रहा हो। उबरे जमीन पर गिर रहा होता है बट उसको बोबैन पकड़ लेता है। बोबैन उबरे की हालचाल पूछता है। उबरे उससे कहता है बोबैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी भागो, तुम उस आदमी के लेवल पर नहीं हो। बोबैन कहता है मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया हूँ, यहाँ पर लूशियस और हिक्स भी आए हैं। देन तभी सीन शिफ्ट होता है क्रिम्सन रेल्म में एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को और जैसे जैसे ज़ीली मून की ओर बढ़ रहा होता है उसकी तरफ जो मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं उनके लेवल्स भी बढ़ते जा रहे होते हैं एंड वो कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। तभी उसके पीछे तो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिसको कि ज़ीली देख नहीं पाता और वो मॉन्स्टर ज़ीली पे अटैक करने ही वाले होते हैं बट उससे पहले ही वो हवा में उड़ने लगते हैं एंड हम लोग देखते हैं ये किया होता है यूरोका ने। वो उन दोनों मॉन्स्टर्स को हवा में उठा के नीचे फेंक देती है। ज़ीली सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकता। देन तभी सीन शिफ्ट होता है डेड टाउन पर जहाँ पर आर्गुलिस के सामने चारों हीरोज खड़े होते हैं और वहाँ पर जितनी भी पब्लिक होती है वो इतना ज्यादा कि देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर फिर से क्या हो गया। आर्गुलिस बोबैन को देखकर कहता है यहाँ पर एक और कीड़ा आ गया, अब मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और मुझे बताओ कि वो कहाँ है इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए। बोबैन कहता है ओए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो बट ये टाउन अभी हम लोगों के प्रोटेक्शन में है और अगर तुम्हें पिटना नहीं है तो यहाँ से भाग जाओ। तभी आर्गुलिस इन अफ्लिक्शन ऑफ
ऑफ अ सेकंड बोबैन के पास पहुंच जाता है। आर्गुलिस की स्पीड को देखकर बोबैन के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी आर्गुलिस अपने हाथों से ही पंजा मारते हुए बोबैन पर अटैक कर देता है, बट वो अटैक बोबैन का नहीं लगता, बल्कि बोबैन को बचाने के लिए ऊपरे उन लोगों के बीच में आ चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी पीठ में काफी बड़ा घाव हो जाता है। ऊपरे बोबैन से कहता है, मेरी फिक्र मत करो, लूशियस और बाकी सबको लेकर यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम लोग इसकी मैच की नहीं हो। बोबैन पूछता है, आखिर ये आदमी कौन है? ऊपरे कहता है, अगर मैं सच बोलूं तो ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि खुद एक गॉड है। ये नेदरवर्ल्ड के गॉड हेडिस का सबऑर्डिनेट है, नेदरवर्ल्ड का ड्रैगन आर्गुलिस। तभी आर्गुलिस अपने हाथ में लगा वो ऊबरे का खून चाटता है एंड कहता है, ये ब्लड का टेस्ट तो जाना पहचाना है, क्या मैं पहले तुमसे मिल चुका हूँ। ऊबरे बोबैन से बताता है, ये वही है जिसने कि सलीली के बैरस को मारा था। हम अपनी एलिमेंटल पावर के साथ इसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, इसीलिए हम लोगों के लिए बेस्ट डिसीजन होगा होल्ड बैक करना। आर्गुलिस कहता है, जो भी हो, मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे कीड़ों को खाया है, और हाँ, क्या तुम लोग भागने की सोच रहे हो? सो मैं तुम्हें बता दूं, भागने के लिए अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि मैंने तुम लोगों का ताजा खून चख लिया है, और इसके बाद तो मैं अपने शिकार को जिंदा जाने नहीं दूंगा। लूशियस और हिक्स कहते हैं, ऊपरे हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ की गार्डियन है, इसीलिए हम इसका सामना करेंगे। बोबैन कहता है, अगर इसने सलीली के बैरस को मारा है तो मैं भी इससे बदला लूंगा, और अगर हम लोग इससे साथ मिलकर फाइट करें तो शायद से हम लोग इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। सबके कहने की वजह से ऊपरे भी इन लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सभी के सभी लोग अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। आर्गुलिस कहता है, कितने बेवकूफ हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को, जो कि सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है। यूरोका भी उसका साथ दे रही थी, इसी वजह से वो थक भी चुकी होती है। और तो और इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी ज़ीली का सिर्फ एक ही लेवल अप हुआ होता है, और तो और उसका वेपन भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। वो दोनों वहीं पर ही आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बस्टर्ड आ जाता है। ज़ीली अपने क्योटिक फॉर्म में जाते हुए कहता है, ओह, तो मुझे लगा ही था कि तुम बड़ी बिल्ली होगे। ज़ीली यूरोका से कहता है, तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम मर गई तो मेरा भी खेल खत्म हो जाएगा, और अगर तुम तैयार हो तो चलो इस बड़ी बिल्ली का खात्मा करते हैं। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं अर्थ की बी सिटी को, एंड वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि पूरे देश भर में लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं और मर रहे हैं। काफी सारे लोग इसको कॉस्मोस गेम से जोड़ रहे हैं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। देन तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग देखते हैं कुछ साइंटिस्ट बैठकर वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। उनका हेड उन लोगों से बताता है, ये जो लोगों की डेथ हो रही है, ये कोई भी हार्ट फेलियर से नहीं हो रही है, बल्कि इसके पीछे काफी गहरा राज है। जहाँ तक मुझको समझ में आया है, विक्टिम्स के ब्रेन और ऑर्गन्स में काफी सारे कट्स हैं, जैसे कि किसी ने उनको चाकू से किया हो। और इन द एंड मैं ये कंक्लूजन पे निकला हूँ कि जो भी इन लोगों का मर्डर कर रहा है, वो किसी तरीके से इनके दिमाग को एक इल्यूजन में रख रहा है। और तो और एक बार ह्यूमन ब्रेन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एंड मैंने भी उसमें पार्ट लिया था। उस एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन ब्रेन के काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे, बिल्कुल कॉकरोच के ब्रेन जितने। देन उनको इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन की मदद से चीजें सिखाई गयी, जिसमें से एक था गेम पिंग पोंग बॉल। और चौंकने वाली बात ये थी कि उस एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन ब्रेन एआई से भी ज्यादा तेजी से चीजों को सीख रहा था। आप लोगों को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा, बट मेरे हिसाब से ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे इशारा कर रही हैं, जो कि ये है कि जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, उसके रियल होने की करोड़ों में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं ज़ीली को, जो कि बस्टर्ड से फाइट कर रहा होता है। तभी बस्टर्ड उसके ऊपर अपना पंजा मार देता है, बट ज़ीली उसके अटैक को डॉज करके वहाँ से उड़ जाता है। बट तभी बस्टर्ड बिना देरी करे अपनी पूंछ उस पर वार करता है, जिसको कि ज़ीली इतनी जल्दी सेंस नहीं कर पाता, बट उसको यूरोका की शील्ड बचा लेती है। तभी ज़ीली डिवाइन ब्लेसिंग का यूज करता है एंड बस्टर्ड के ऊपर रस कर देता है, बट वो एक चीज देखकर हैरान होता है कि बस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हिला होता एंड ना ही वो अटैक कर रहा होता है। तभी ज़ीली हवा में उछल जाता है ताकि वो वहाँ से बस्टर्ड के ऊपर अटैक कर सके, बट अभी भी वो ये चीज हजम नहीं कर पा रहा होता कि बस्टर्ड हिल क्यों नहीं रहा है, वो उसको हमला क्यों करने दे रहा है। तभी बस्टर्ड ज़ीली की ओर देखता है और रॉर करता है, जिसकी वजह से ज़ीली के आसपास काफी सारे क्रिएचर स्पॉन हो जाते हैं और वो सभी के सभी ज़ीली के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। बट ज़ीली अचानक से सेकेंड स्लैश का यूज करता है एंड बस्टर्ड की ओर रश कर देता है। उसके अटैक की वजह से बस्टर्ड के ऊपर कुछ डैमेज पहुंचता है, बट तभी बस्टर्ड उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ज़ीली काफी दूर जाके गिरने लगता है और यूरोका उसको बचाने जाती है। बट बस्टर्ड यहाँ भी नहीं रुका होता, वो अचानक से ज़ीली के पास पहुंचकर उसके ऊपर एक पंजा मार देता है, जिसकी वजह से ज़ीली के साथ साथ यूरोका भी जमीन में गिर जाती है। बट हम लोग देखते हैं ज़ीली यूरोका को प्रोटेक्ट कर चुका होता है, तभी उसके पीछे बस्टर्ड आ जाता है। ज़ीली आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट उसके सामने वही क्रिएचर्स आ जाते हैं जिसको कि थोड़ी देर पहले बस्टर्ड ने समन किया था। तभी बस्टर्ड अपनी स्किल का यूज करता है, जिसका नाम होता है मार्क ऑफ अनडेड, जिसको कि देखते ही ज़ीली हड़बड़ा जाता है और अपने बात से यूरोका को दूर फेंक देता है। तभी ज़ीली के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड वो काफी दूर जाकर गिरता है और वो समझ जाता है बस्टर्ड अपनी स्किल का यूज करके उसके अटैक को मार्क कर सकता है और अपनी मर्जी से उन मार्क्स को ब्लास्ट कर सकता है। तभी उसके सामने बस्टर्ड आ जाता है। ज़ीली सोच रहा होता है अब आखिर मैं क्या करूंगा, तभी बस्टर्ड वहाँ पर आकर ब्लास्ट कर देता है
बट जीली उसके अटैक से बच जाता है। बट इससे पहले कि वो संभल पाता, वो नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है और हम लोग देखते हैं उसके पीछे होता है बस्टेड, जो कि जीली को अपने पंजे से मारने ही वाला होता है। बट यूरोका अपनी शील्ड की हेल्प से उसको बचा लेती है। तभी जीली सेक्टर स्लैश का यूज करता है और बस्टेड की आंखों में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बस्टेड को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है एंड वो काफी जोर से चिल्लाता है। तभी बस्टेड पे काफी सारे अटैक्स होने लगते हैं। तभी जीली बस्टेड से दूर हो जाता है। वो देखता है यूरोका भी काफी ज्यादा थक चुकी होती है, लेकिन बस्टेड की स्पीड काफी ज्यादा होती है। वो काफी तेजी से 100 क्रिएचर्स को स्पॉन कर रहा होता है। इसी वजह से जीली अब वापस से उसके पास जाकर उस पर अटैक नहीं कर सकता। तभी वो याद करता है हेसियोड की टेक्निक को, जिसमें हेसियोड दूर से ही अपनी शॉट से स्लैश करके अटैक कर रहा था। वो सोचता है अगर अंकल मुझे ये टेक्निक सिखा देंगे तो मैं काफी आसानी के साथ बस्टेड को हरा दूंगा। तभी बस्टेड के 100 क्रिएचर उसके ऊपर रश कर देते हैं। जीली लगातार हेसियोड को बुला रहा होता है, बट हेसियोड की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। जीली समझ जाता है कि डंजन के अंदर वो हेसियोड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वो लगातार 100 क्रिएचर से फाइट कर रहा होता है और अब डंजन का टाइम खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स ही बाकी होते हैं। मतलब उसको इतने टाइम के अंदर ही बस्टेड को हराना है। तो ये बस्टेड उसके ऊपर छलांग मारता है, बट जीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जीली सोच रहा होता है क्या मैं ये सब कर पाऊंगा या मुझे हार मान लेना चाहिए। नहीं, अगर मैं हार मान गया तो मैं घर वापस कभी भी नहीं जा पाऊंगा। एंड हम लोग देखते हैं यूरोका पर भी 100 बीस्ट अटैक कर रहे होते हैं, बट वो अपनी शील्ड की मदद से उनसे बच रही होती है। जीली बस्टेड को मारने के तरीके के बारे में सोच रहा होता है। तभी बस्टेड उसके पीछे आ जाता है और बस्टेड की स्पीड देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से बस्टेड की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी बस्टेड जीली के ऊपर एक पंजा मारता है, जिसकी वजह से जीली जमीन पर आके गिर जाता है एंड उसके मुंह के पास बस्टेड का 100 क्रिएचर आ जाता है और उसके पास ही फट जाता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। बट उसके बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसकी एचपी 10% से भी काफी ज्यादा कम होती है। वो सोच रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं इसको हरा ही नहीं पाऊंगा, और अगर इसका अटैक मेरे एक बार भी लग गया तो मेरा खेल वही खत्म हो जाएगा। देन वो हेसियोड की टेक्निक के बारे में याद करने लगता है। वो सोच रहा होता है जब अंकल उस टेक्निक को यूज कर रहे थे तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सारी एलिमेंटल पावर अपनी बेड में ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, और अगर मैं भी ये चीज करने की कोशिश करूं तो क्या मैं कामयाब होऊंगा, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। तभी वो अपनी एलिमेंटल पावर को अपनी ब्लेड में कंसंट्रेट करने लगता है। देन वो अपनी ब्लेड की मदद से हवा में जोर का स्लैश करता है और इसी के साथ वो हेसियोड के अटैक को मिमिक करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसकी ब्लेड से काफी बड़ा सा स्लैश निकलता है जो कि जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ता है। देन वो बस्टेड के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो यूज करता है एस्टिंग्विश का। तभी उसके ऊपर बस्टेड जंप मार देता है, बट इससे पहले कि बस्टेड उस तक पहुंच पाता, जीली अपनी न्यू पावर ब्लेड स्लैश की यूज करता है, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा स्लैश होता है एंड बस्टेड हवा में ही बीच से कट जाता है। इसी के साथ जीली जीत जाता है। तभी मून की तरफ से एक काफी बड़ी सी बीम आती है जो कि बस्टेड को वहां से ले जाती है, और उसी के साथ साथ येलो कलर की एक और बीम आती है जो कि जीली के ऊपर आकर गिरती है एंड वो बीम होती है एक्सपी पॉइंट्स की। उस बीम की वजह से जीली का काफी तेजी से लेवल अप होने लगता है। लेवल अप होने की वजह से उसकी इंजरीज भी हील हो जाती है, और उसी के साथ साथ जीली को एक नई स्किल भी मिलती है जिसका नाम होता है गॉड एनहाइलेटर। ये स्किल बस्टेड की स्किल की पूरी तरीके से कॉपी होती है। जीली कहता है ये स्किल तो काफी बढ़िया है, और अगर मैं इस स्किल का सेक्रेट स्लैश के साथ यूज करूंगा तो ये तो बहुत खतरनाक डैमेज देगी। एंड हम लोग देखते हैं जीली का लेवल हो चुका होता है 100 एंड एज अ रिवॉर्ड जीली को एक इक्विपमेंट चेस्ट मिलती है, एक पर्पल मून की मिलती है और एक गॉड एसेंस भी मिलता है। जीली ये तो समझ जाता है कि वो की किसी डंजन की होगी, इसी वजह से वो उसको अभी यूज नहीं करता। बट उसको ये नहीं पता होता कि आखिर वो चेस्ट में क्या होगा। उसको ये डर लग रहा होता है कि इस चेस्ट में वापस से यूरोका जैसी कोई चीज ना निकल आए। बट वो जैसे ही चेस्ट खोलता है उसमें से लेजेंडरी इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जिसमें से एक होता है लकी कोड एंड जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसका लक बढ़ जाएगा। उसको वेपन्स और इक्विपमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी के साथ साथ उसको 2 ईयररिंग भी मिलती है जिसमें कुछ स्किल्स भी होती है, और उसको पहनने के बाद जीली का स्ट्रेंथ के साथ साथ इंटेलिजेंस और डॉज भी बढ़ता है। इसी वजह से जीली दोनों ही चीजों को इक्विप कर लेता है। देन वहाँ पे लेटनाया का पोर्टल खुल जाता है एंड जीली उसका यूज करके वापस से लेटनाया में आ जाता है। बट अभी भी शाम का टाइम होता है, इसी वजह से जीली सोचता है क्या अभी भी रात है, क्या मेरे डंजन के अंदर जाने के बाद टाइम रुक गया था। बट जैसे ही वो आगे को देखता है उसको नजर आता है सिटी का हाल, जिसकी वजह से वो चौंक जाता है, क्योंकि सिटी का हाल काफी ज्यादा बेहाल हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली आर्गुलस ने किया होता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं अर्थ की बीच सिटी को, जहाँ पर 2 लोग मूत्र विसर्जन करते हुए बात कर रहे होते हैं एंड वो लोग आपस में कॉस्मोस की ही बात कर रहे होते हैं। देन वो लोग बात करते हुए अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उनके पीछे बहुत बड़ी लाइट आकर गिरती है, जिसको देखकर ये चूतिया उसके पास जाने लगते हैं। बट जैसे ही वो लोग ध्यान से देखते हैं वहाँ पे होता है एक मॉन्स्टर। दूसरा वाला बंदा बताता है ये मॉन्स्टर तो कॉस्मोस गेम में बॉस है। वो मॉन्स्टर उन दोनों को मारने के लिए उनके पास बढ़ रहा होता है, बट तभी उन लोगों के बीच में कोई आ जाता है एंड हम लोगों को दिखता है उसका चेहरा एंड हम लोग देखते हैं ये होती है जियोमी। हाँ वही जीली की क्रश, जिसकी वजह से ही उसने कॉस्मोस गेम को ऑर्डर किया था। और हाँ मुझे इसका
नाम कंफर्म नहीं पता है, बट जहाँ तक मुझे इसका नाम याद है शायद इसका नाम जियोमी है। अगर कुछ और हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। देन तभी सीरीज शिफ्ट होता है लेटोनाया में, जहाँ पर ज़िली टाउन के अंदर टहल रहा होता है एंड उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इस टाउन में आखिर क्या हुआ है, इतनी तबाही किसने मचाई, और मैं कुछ टाइम के लिए ही तो यहाँ से गया था, तो आखिर ये सब क्या हुआ है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि डंजन के अंदर टाइम अलग तरीके से फ्लो करता है। तभी वहाँ पर एसियॉड आ जाता है। वो ज़िली से पूछता है आखिर ज़िली कहाँ भाग गया था और आखिर ज़िली ने मुझे अपनी कॉन्शियसनेस से अलग कैसे किया, जिसको सुनकर ज़िली भी हैरान हो जाता है। तभी ज़िली के ऊपर एक अटैक आता है, बट ज़िली उसको डॉज कर लेता है। देन उसके ऊपर एक और बड़ा सा अटैक आता है और उससे भी ज़िली बच जाता है। एंड हम लोग देखते हैं ये अटैक जिसने किया होता है वो होता है बोबैन। वो ज़िली को देखते ही याद बबूला हो जाता है एंड कहता है ज़िली। ज़िली बोबैन को देखकर चौंक जाता है एंड उससे पूछता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ है और ग्रैंडपा उबरे और बाकी लोग कहाँ हैं। बोबैन चिल्लाता है आखिर तुम्हारी उनके बारे में पूछने की हिम्मत कैसे हुई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा उबरे। ज़िली पूछता है क्या हो गया ग्रैंडपा उबरे को। एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो एपिसोड ऑलमोस्ट रेडी ही है, और जैसे ही आप लोग इस वीडियो में 1.5 के लाइक्स एंड 150 कमेंट्स पूरे करवा देंगे, मैं उतनी ही जल्दी उस एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।